जो हिंदुस्तानी है वो कह रहे हैं हम कनाडा में घुस के मारा है हम इन खालिस्तानियों को और आगे भी घुस कर मारेंगे। ये वाला एटीट्यूड है। हिंदुस्तान किस तरीके से एक मेजर फोर्स बन के इमर्ज हुआ है कि वो अब तकरीबन अमेरिका के सगे छोटे भाई को सीधी आंखें दिखा रहा है और उनके पास उसका कोई हल नहीं है। फ्रांस की सरकार के साथ मिलकर यही एक सेपरेटिज्म की मूवमेंट जो कनाडा में फ्रेंच लोग चला रहे हैं, जिसका नाम है ब्लॉक क्यूबेकॉइस, उसका समर्थन हमने करवाना। इस वक्त इंडिया और हिंदुस्तान के दरमियान काफ़ी जो एक कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ चुका है। अमेरिका भी उसमें आ चुका है, यूनाइटेड किंगडम भी उसमें आ चुका है और हो क्या रहा है इस हवाले से आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले क्योंकि लाली सिंह साहब दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कल, जब जस्टिन ट्रूडो की पार्टी में एक बहुत बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के लोग ही यह कहने लगे कि जस्टिन ट्रूडो बहुत गलत कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा जस्टिन ट्रूडो करते हैं तो वो हमारी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट तक नहीं रहेंगे। दोस्तों, मुट्ठी भर खालिस्तानियों के वोट लेने के लिए जस्टिन ट्रूडो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं भारत पर। इस वक्त इंडिया और हिंदुस्तान के दरमियान काफ़ी जो एक कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ चुका है। अमेरिका भी उसमें आ चुका है, यूनाइटेड किंगडम भी उसमें आ चुका है और हो क्या रहा है इस हवाले से आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले क्योंकि लाली सिंह साहब मेरे साथ मौजूद है कि वो कहाँ पर है, खशवंत सिंह साहब के हवाले से जो लिटरली फेस्टिवल हो रहा है खैसोली में, वहाँ से आज हमें ज्वाइन करी। 3 डेज का फेस्टिवल है। कनाडा के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और जर्नलिस्ट ने भी कवर किया था कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि परमार और कुछ 2-4 किस्म के आदमी हैं जो अपने आप को स्के गैंग का मेंबर मानते हैं और इन्होंने टोरंटो से बाहर विस्फोटक किया है और ये हिंदुस्तान का वाजद उड़ाना चाहते हैं। तो हमारी मैडम गांधी ने इनसे एक्स्ट्राडिशन के लिए मना किया, तो तब भी ये हमें मना कर दिया गया और उन्हें नहीं भेजा। अगर मना किसने किया? जस्टिन ट्रूडो के पिता श्री वेलकम जी आयानू एंड फकर वागले। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपको भी फखैर रागले कहते हैं और वेलकम करते हैं आपको। अच्छा सर, एक तो ये बताइएगा, थोड़ी सी बात करते हैं आप, क्योंकि बहुत मसरूफ टाइम आपका गुजर रहा है वहां पे, क्योंकि आप 2-3 दिन वहीं पे हैं। थोड़ा सा इंडिया और कनाडा, मतलब इससे पहले भी हमने ये चीज देखी और शायद कुछ डिस्कशन भी इसके ऊपर बहुत सारे, कनाडा जैसे एक पेज पर आकर और जैसे एक ब्लॉक सा बना लोग हैं वो बहुत सारे, जिस तरीके से भारत के लोग कनाडा जाकर बस गए थे उसी तरीके से समर्थन करके क्या हो रहा है कि भाई वहां पर सेपरेटिज्म कनाडा के बैकयार्ड में हो रही है। तो जस्टिन ट्रूडो को उसी की दवाई का इफेक्ट उसी के शहर में वहीं बैठे बिठाए पहली बात मिल रहा है। तो 2-3 चीजें तो स्पष्ट हैं। पहली चीज अगर हम कंक्लूड करें तो कि भाई कनाडा का ये जो एक चार्ज भारत पे लगाया गया कि भाई आपने सबसे पहली बात हमारे सॉइल पर आकर पिछले साल एक आतंकवादी जिसका नाम था निज्जर, उसको मारा था। जबकि भारत के समर्थक सिख भाई वहां पर बहुत हैं जो कि कैनेडियन बन चुके हैं। हालांकि उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। वो बड़ी संख्या में सिख भाई हैं, भारत के सपोर्ट करते हैं कनाडा में। और हिंदू भाई तो हैं ही हमारे, टोटल 12-13 लाख 14 लाख के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि रिपोर्ट्स पुराने हैं, हिंदू और सिख रहते हैं, जिसमें से लगभग आधे हिंदू हैं आधे सिख हैं और 14 लाख में मुश्किल से 2-3 लाख खालिस्तानी हैं, जिनका वोट लेने के लिए 10-12 लोग को नाराज कर रहे हैं ट्रूडो। ये कहना उनके पार्टी के आधी से ज़्यादा लोगों का है। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने यह तक मान लिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम भारत पर शक कर रहे हैं। भाई, कल को भारत के पास सबूत है, गवाह भी है। भारत कहने लगे कि पार्लियामेंट में, वैसे कहना चाहिए कि कनाडा आतंकवादी को पाले हुआ है।
खालिस्तानी आतंकवादी को पाले हुआ है, तो कनाडा भारत के लिए एक आतंकवादी दोष है। वहाँ पे ना जाएं। भारत को तो ओपनली कहना चाहिए, हर मंच पर जा के, जैसा पाकिस्तान को भारत बेइज्जत करता है वैसे कनाडा को भी करना चाहिए। यहाँ भारत में बॉम्ब स्फोट कर के कनाडा में मज़े मार रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, तो कनाडा के लिए तो आतंकवादी नहीं है, लेकिन भारत में तो मर्डर करके गए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें भारत को ग्लोबली रखनी चाहिए।